तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंडित कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में भैया हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, जो कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टेंस के बाद सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि ये टेंस का ही जस्ट उल्टा होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। इसे किस तरीके से बनाते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और ये कितने टाइप से बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आगे आने वाली वीडियो भी इसी से रिलेटेड होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द टाइम से मिल जाए। देखते हैं हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये कितने टाइप से बनते हैं। देखिए 9 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनते। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी नहीं बनते। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी नहीं बनते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनते हैं। इतने टाइप के होते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया इसमें बीच में कौन कौन से नहीं बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो हम सबसे पहला जो टेंस सीखेंगे वो रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोल दो। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके हमें सीखने हैं। तो इसका जो मैं रूल अगर बता दूं तो रूल नंबर फर्स्ट जो इसका है, रूल नंबर जो फर्स्ट है इसका ये है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कुछ इस टाइप से। और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देंगे। मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह स्थित करेंगे कुछ इस टाइप से। और इसका जो रूल एक बनता है, एक और रूल है इसका, रूल नंबर थर्ड ये है, हम बाय का प्रयोग करेंगे। हम वाक्यों में बाय का यूज करेंगे, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके आगे मैं आपको बताता हूं। फिर जैसे कि हम लोगों ने रूल देख लिया है, रूल समझ लिया और रूल पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसके सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस हेडिंग डालेंगे, सिंपल सेंटेंस। ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाली है। पहले पार्ट में हम सिंपल और नेगेटिव को खत्म करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो सेकंड टाइप है, बी टाइप, उसको भी खत्म करेंगे। तो पहला क्या हमारा है? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ इस टाइप से। जैसे कि हम जब भी इसको बनाते हैं, इसके लिए रूल हम डायरेक्ट लिखाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट, मतलब फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, चाहे आप रूल बोल दो चाहे फॉर्मूला बोल दो, दोनों सेम होता है। हम इसको जब भी बनाते हैं, मतलब जब हम इसको सेंटेंस में बनाते हैं, सेंटेंस में जब भी हम वाक्यों को प्रेजेंट करते हैं तब कुछ इस टाइप से करते हैं। हमारा रूल ये रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस, इस टाइप से। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं।
कुछ इस टाइप से होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड। और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ इस टाइप से हो जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो डायरेक्ट सेंटेंस के उल्टे होते हैं, कुछ ज्यादा मुसीबत नहीं है। जब भी हम पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे, मतलब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे, इसका जो रूल रहेगा, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, फिर इसमें हमारा कोई भी, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसमें इज आर एम का यूज करेंगे, इज आर और एम का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वी थर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब पहले फिर बाय लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी के बीच में अदर वर्ड भी यूज हो जाता है। हमारे पास इतना ही बड़ा फॉर्मूला है, इससे आगे फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं सेंटेंस बनाता हूं, इसमें एग्जांपल लेता हूं एक, राम पुस्तक खरीदता है, राम पुस्तक खरीदता है। हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम, मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस बोलो चाहे आप सेंटेंस बोलो दोनों सेम है। तो राम, उसके बाद बाय, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। फिर द बुक, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो लेंगे सबसे पहले द बुक, द बुक। उसके बाद फिर हम देखेंगे बुक एक सिंगुलर है, यहाँ पे बुक्स तो है नहीं, बुक है सिर्फ एक किताब, तो यहां पर हम लेंगे इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BAUGHT, बॉट बाय राम। कुछ इस टाइप से बनेंगे। देखिए इसमें भी कुछ, जब भी हम सेंटेंस, जब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आई लिखा है तो यहाँ पे आई का चेंज होकर के मी हो जाएगा, आई का चेंज होता है मी में। उसके बाद यू का चेंज, यू का यू ही रहता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं, नेम का नेम ही रहता है, नेम का नेम ही रहता है, कुछ इस टाइप से। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसमें देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है डज और डू का यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं नॉट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, लास्ट में अदर वर्ड रहता है, अदर वर्ड्स रहता है, कुछ इस टाइप से। वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं इज आर और एम, फिर वर्ब में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लिखते हैं बाय, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। कुछ इस टाइप से इसका फॉर्मूला होता है ये। अब जब हम इसमें वाक्य जब बनाएंगे, इसका जब सेंटेंस को हम फ्रेमिंग करेंगे, कुछ इस टाइप से फ्रेम होगा। एग्जाम्पल जब लेंगे तो मैं लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई मैं पत्र नहीं लिखता हूं, या मैं कॉपी नहीं लिखता हूं। कुछ इस टाइप से कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिया है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। जब हम सेंटेंस बनाएंगे, इसके रूल के हिसाब से सेंटेंस बोल दो चाहे एक्टिव वॉइस बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल दो, जब हम इसको बनाएंगे तो आई यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले हम आई लिखेंगे, आई। उसके बाद यहां पर हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे, तो आई है, यहां पर आई की जगह आई के साथ क्या लगेगा, डू। उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे राइट की जो राइट लगाएंगे, राइट। उसके बाद द लेटर,
कुछ इस टाइप से बन जाएगा, आई डू नॉट राइट द लेटर। ये सेंटेंस हमारा बन गया है, सेंटेंस बना है और एक्टिव वॉइस भी हमारा इसी टाइप से बना है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है द लेटर, द लेटर। उसके बाद द लेटर, यहां पे लेटर्स तो है नहीं, लेटर एक ही है, तो यहां पर हम लगाएंगे इज, इज। उसके बाद यहां पर ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर मैंने रूल में ध्यान नहीं दिया, मैंने यहां पे नॉट नहीं लिखा है, वही चीज मैं सोच रहा था। प्लस लगा के नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इसके बाद नॉट का यूज होता है यहां पर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अब इज है, तो यहां पर इज के साथ मैं लगाऊंगा नॉट, नॉट। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन। उसके बाद मैं लगाऊंगा बाय, क्योंकि बाय लगाना जरूरी, बाय के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बाय। उसके बाद आई का होता है चेंज, हमने बताया आपको मी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस, ये जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।